क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त गौरव स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी 10th क्लास की बायोलॉजी विद वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, लाइफ प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है आपका बायोलॉजी के अंदर। तो लाइफ प्रोसेस से आप क्या समझते हो? चलो एक बार क्विक बात कर लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस होते क्या है? तो आपके मन में बहुत सारी चीज आएगी कि ये प्रोसेस, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है एक्चुअल में और वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम थोड़े वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी हम जो टॉपिक है अगली पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस वो सारे प्रोसेस होते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जितने भी प्रोसेस हमें जिंदा रखते हैं वो सारे हमें क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, अभी रफली नाम ले लेते हैं। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, रिप्रोडक्शन जो है उसको हम ऐसे नहीं मान सकते कि वो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे को कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसको यहाँ पे तुम रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो हम समझ आया कि लाइफ प्रोसेस। अब अगली स्लाइड में समझते हैं डिटेल में। तो आपको दिख रहा होगा कि लाइफ प्रोसेस, ऑल द प्रोसेसेस जो से जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पूरी सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, जो कि हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं और ह्यूमंस को अलाइव रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सारे प्रोसेस जो किसी भी ह्यूमंस को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे लाइफ प्रोसेसेस। और ये परफॉर्म करते हैं जॉब ऑफ द बॉडी। अब एक एक करके जॉब ऑफ द बॉडी से क्या मतलब है? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या करता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं श्वसन, सांस लेना। ठीक है, तो अगर तुम सांस नहीं लोगे तो क्या तुम जिंदा रहोगे? नहीं। चलो एक बार बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस जरूरी क्यों है। अगर मैं बैक स्लाइड पे जाऊं एक बार, तो जितने भी प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, या फिर हमारे ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेस है, इसमें से अगर एक भी प्रोसेस रुक जाता है तो आपकी लाइफ खत्म, यू आर डेड। जी हाँ। अब क्या मतलब है? लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन, अगर तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो तुम थोड़ी देर बाद खुद ही मर जाओगे। डाइजेशन, बाय चांस खाना मिल गया तुम्हें, अब खाना मिल गया लेकिन वो डाइजेस्ट होकर बॉडी में लग ही नहीं रहा, तो कैसे तुम जिंदा रहोगे? रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर सांस ही नहीं मिलेगी तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? ठीक है, तो मेरा कहने का पर्पस ये है, ये ट्रांसपोर्टेशन, अगर तुम्हें कोई भी खाना मिलके एनर्जी मिल भी रही है लेकिन पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो रही, जब भी कैसे जिंदा बचोगे? और बॉडी में अगर तुम्हें एनर्जी मिल भी रही है लेकिन एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो कैसे जिंदा बचोगे? तो मैं एक्सक्रीशन भी है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाता है ना, तो आपकी लाइफ डेड, यू आर नॉट अलाइव। ठीक है, तो समझ आया आपको लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? वो सारे प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी की जॉब को मेंटेन रखते हैं। अब सबसे पहले ग्रोथ आ गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। जैसे मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं ऐड करा मैंने। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन को, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो? पोषण, इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है। समझे आप? मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना ग्रहण करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। मैं पे लिख देता हूं, द प्रोसेस थ्रू विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। मतलब समझे आप? कोई भी प्रोसेस या वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने खाने को ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं यूजुअली। हमारा ये होता है एक ऑटोट्रॉफ
और एक होता है हेट्रोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ की अगर मैं बात करूं, नाम से समझ आ रहा है ऑटो करके, ऑटो मींस वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब तुम बात करोगे अपनी, आप जैसे हमारी मम्मी अपना खाना खुद बनाते तो ऑटोट्रॉफ होते नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। तो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और उसी के थ्रू खाना बनाते हैं। अब तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, अब इसको एक बार समझते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स आते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स में, ठीक है। तो प्लांट्स हमारे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखो। प्लांट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट में मेक देयर ओन फूड। ओन मतलब खुद का खाना बनाते हैं। खुद का खाना मतलब कैसे बनाते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाने को बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर लेते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे वाटर तो हमें पता है कि कहाँ से आता है, वाटर ही जमीन में से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं वो लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही होगा। तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ्स का। एक और एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो इसको याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल बोलते हैं इसको, जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल की प्रेजेंस के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफ्स पे। तो हेटेरोट्रॉफ्स हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे डिपेंड्स, वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर फूड। मतलब अपना खाना ये खुद अपनी बॉडी से नहीं बनाते, जैसे कि हम लोग ही हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन और एनिमल्स। ये अपना खाना खुद थोड़ी बनाते हैं, ये डिपेंड करते हैं। डिपेंड कैसे करते हैं, जैसे हम लोग प्लांट से सब्जियां लेते हैं, हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, ये सारी चीजें हम प्लांट से ही लेते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रोफ्स। समझ आया आपको। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखो ये प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट के अंदर भी कुछ पोर्शन ऐसा है। अब देखो जैसे कि हम लोगों के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो लंग्स के थ्रू होता है, हमारा जो पोर्शन होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि पूछ लेते हैं कि स्टोमेटा का फंक्शन बताओ, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज मैंने दोनों दिखा रखी है। देखो ये स्टोमेटा ओपन है, ये स्टोमेटा क्लोज है। ये दिख रहा पर्टिकुलर पोर्शन, मैं डार्क कलर ले लेता हूँ। देखो ये आपको दिख रहा है पोर्शन, ये ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। तो स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज। अब देखो स्टोमेटा का काम क्या होता है, जो भी गैसेस वो एक्सचेंज कर रहा है, जो हम ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं, वो निकलती कहाँ से है, वो यहीं से निकलती है। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्सचेंज CO2 और ऑक्सीजन। उसके बाद ट्रांसपिरेशन, जो वाटर हमारा रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है, हमारा ट्रांसपिरेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे आपको दिख रहा है, आपको स्लाइड में यहाँ पे दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, विजिबल नहीं है। तो ट्रांसपिरेशन को एक बार मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं डार्क कलर से लेता हूँ कोई, देखो ये अगर आपका पेड़ है, पेड़ नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसको लीफ के थ्रू निकालता है। एक्सेस, अगर तुम्हारे पास कोई चीज ज्यादा हो जाएगी तो उसको निकालना भी बहुत जरूरी है। तो वो जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो निकलता है लीफ के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, वो आपको होता है ट्रांसपीरेशन। ये रहा, द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ थ्रू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन ये रहा, टर्जर प्रेशर विद इन द गार्ड सेल इसकी, ये तो प्रेशर के थ्रू ही निकलता है। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इसके भी क्योंकि एक सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा इसके अंदर। यहाँ से वाटर एंटर करेगा
और यहाँ से वाटर लॉस होते वक्त निकलेगा ट्रांसपिरेशन में। तो स्टोमेटा में बस आपको 2 काम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जो कि हमारा स्टोमेटा का काम है गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और सेकंड है ट्रांसपिरेशन। समझ आया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम डिस्कस करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डेप्थ के अंदर। तो हमारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है हमारा होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, होलोजोइक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सॉलिड फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के थ्रू इनटेक करते हैं और बॉडी में तोड़ के उससे एनर्जी लेते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मुंह के थ्रू एक सॉलिड पीस को लेके खा रहे हैं, फिर इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो वही हमारा न्यूट्रिशन हो गया। हम भी हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, ये सारे बॉडी में लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। अब आते हैं हम सेप्रोफिटिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पूछ सकते हैं कि हमारे तीनों में डिफरेंस बताओ क्या होता है। तो सेप्रोफिटिक सेप्रोफिटिक क्या होता है? अब देखो, इसके एग्जांपल जब मैंने बता देता हूँ। आप लोगों ने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा कि कहीं भी अगर जैसे गीली लकड़ी जब पड़ी रहती है, उसके ऊपर छोटी-छोटी हमारी वो मशरूम मशरूम टाइप देखी होगी आपने, वो उग जाती है। तो वो ही इसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल फंगाई। क्या मतलब? ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करते हैं किसी डेड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है। ये मरे हुए और सड़े गले पौधे या फिर किसी चीज पे लाई करते हैं, मतलब उस पे रहते हैं, उनसे इनका खाना निकालते हैं, ठीक है। फंगाई उसी के एग्जाम्पल है। जैसे कहीं पे मैंने लकड़ी फेंक दी गीली जगह पे, अब उसके बाद देखते हो छोटी 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 उस पे हमारी उग जाती है मशरूम। वो मशरूम क्या करती है, उनसे उनका न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है, लेकिन उनको जान से नहीं मारती। सॉरी, जान से मार के पैरासाइट के एग्जांपल है। उनसे न्यूट्रिशन लेते हो तो पहले से मरे पड़े हैं, ठीक है। अब इसको बढ़ ये समझ आया आपको? सेकंड पे आते हैं, जो कि हमारा थर्ड वाला है पैरासिटिक। पैरासिटिक इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक में क्या होता है, इसमें एक जो भी ऑर्गेनिज्म होता है दूसरों की बॉडी पे रहता है और उनको मार देता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, साले मैं तेरे घर पे रहूंगा, तुझसे खाना लूंगा, समझ रहे हो, हुक्म चलाता है अपना। मीनवाइल, सॉरी फॉर वर्ड्स, मतलब आप तो तेरे घर पे रहूंगा और तुझसे ही चीजें लूंगा। तो पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म और डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के सर में जुआ नहीं होती, जिसे यूं खोलते रहते हैं, यूं करते रहते हैं, यार क्या हो गया चिंटू, देखियो क्या है। तो वो जो होती है पैरासिटिक होती है, मतलब तुम्हारे बाल में रह रही है, तुम्हारे से हमारा खून चूस रही है, लेकिन हमें जान से तो नहीं मारती, लेकिन हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं वो। अब इसका एग्जांपल एक और होता है कसकटा, इसमें लिख रखा है कसकटा। जब डेंगू होता है तो देखते ना अमरबेल, कई बार हमारी मम्मी ने बोला अमरबेल को जूस पिलाओ, तो वो लगती है पेड़ों पे, बड़े बड़े पेड़ों पे होती है, वो पेड़ों के लपेट लेती है, पेड़ों से न्यूट्रिशन लेती है, लेकिन पेड़ों को जान से नहीं मारती, तो उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो समझ आया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों की बॉडी पे लाया करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता, ठीक है। टिक्स मतलब वही जो तुम्हें बताई मैंने, जुआ तुम्हारे बालों में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा एमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, ये भी पेपर में आ जाता है कभी कभार, ठीक है, या फिर लेबल करने के लिए लिख दिया मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो कैसे हो रहा है, देखो एमीबा ये रहा, बेचारा कितना क्यूट सा लग रहा है ना, ऑमलेट लग रहा है। तो एमीबा का न्यूक्लियस है और ये फूड फूड पैरासाइट। अब देखो फूड पार्टिकल आपको मिल रहा है, अब फूड देखो खाने को जब दिखेगा, बेचारा खाने की तलाश में आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, वो खाना मिल गया, तो उससे क्या करेगा, लाओ मुझे पकड़ा दो खाना, यूं करके खाना पकड़ेगा और अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। तो इसने भी कुछ ऐसे ही करा है। अब खाना है, ये देखो खाना था, अब इसके बड़े बड़े हाथ हैं, उसको फैलाया, नकली हाथ को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, अब उसने खाना है बॉडी के अंदर ले लिया। अब इसको, अब देखो बॉडी का जो खाना है अंदर आ गया, फूड वैक्यूल बन गया, अब यहाँ पे खाना डाइजेस्ट होगा। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो फालतू का खाना निकल गया बॉडी के थ्रू, और बाकी इसने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। सिंपल सही था बॉडी के अंदर। सिमिलरली जैसे इन्होंने जो चीज लिखा है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। सूडोपोडिया एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, खाने को कैप्चर करता है, बॉडी को लेता है, बॉडी के अंदर खाने को लेता है, फिर डाइजेस्ट करता है, बाकी फालतू के प्रोडक्ट को निकाल देता है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है, बाकी फिर वो नॉर्मल अपने स्टार्टिंग फेज में आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ एक हमारा होता है पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम इस तरीके से होता है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस तरीके से,
रफली बना रहा हूँ, हंसना मत। तो इस तरीके से सीलिया होती है, ये जो साइड में दिख बना रहा हूँ मैं, ये सीलिया होती है, जो कि इसको मूव करने में भी हेल्प करती है। तो दिख रही है टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जो डंडी बाल बाल की तरह दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, तो इसने क्या लिखा हुआ पैरामीशियम ने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैरामीशियम होता है सीलिया टेक इन फूड एट स्पेसिफिक स्पॉट। इसमें एक छोटे छोटे, अगर मैं बनाऊं इसे, इस बॉडी में छोटा सा छेद होता है, ओपनिंग होती है, जहां से खाना आता है, जैसे अमीबा को मिल रहा था। अब बॉडी के अंदर खाना गया, डाइजेस्ट हुआ, और फिर छोटी सी ओपनिंग से रिमूव भी हो जाता है वो। तो यही होता है, जहाँ पे सीलिया होती है, यहाँ से खाना इन हुआ और डाइजेस्ट होकर स्पेसिफिक ओपनिंग से बाहर हो जाता है। यही ज्यादा खास नहीं है इसमें। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि ओवर द बॉडी है, किस तरीके से डाइजेस्ट होता है बॉडी में, कहाँ कहाँ पे कैसे इसको नाम दिया जाता है। इनडाइजेशन, जब भी हम किसी फूड को टेक कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन। इनटेक ऑफ फूड, इनडाइजेशन। उसके बाद जब खाना पेट में जाके हमारा घुल मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब जब डाइजेस्ट होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्ब हो गया खाना बॉडी में, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जैसे हमारे हाथ तक गया, पैर तक गया, सर तक गया, ब्रेन तक गया, तो उसके बोलते हैं एजिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इसको यूज करना, इस्तेमाल करना। उसके बाद खाना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना। तो ये 4-5 पॉइंट है, कौन कौन सा बताया मैंने, इनडाइजेशन, सॉरी, इंजेशन, डाइजेशन, हमारे इसके बाद एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन और इजेशन। समझ आया आपको, 3-4 चीज बताई, फिर से सुन लो, इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा टॉपिक, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक को आप लोग जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं रफली डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जो फ्लो चार्ट बनाऊंगा उसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से। हमारा खाना, तुमने कोलगेट की ऐड देखी होगी, दांत मजबूत है नहीं है, 25% हमारा जो खाना होता है ना वो मुंह से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अगर उसको बोलते नहीं बड़े लोग कि खाने को अच्छे से चबाओ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब खाने को अच्छे से चबाओगे जब तो अंदर जाके अच्छे से, देखो डाइजेशन का इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, तो डाइजेशन सिंपल क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, वो डाइजेशन कहलाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ के बाद हमारा खाना जाता है यहाँ से, इसोफेगस में आता है, ये दिख रही है इसोफेगस, यहाँ पे फूड पाइप जो होती है हम इसको बोलते हैं इसोफेगस। अब खाना आगे नीचे, खाना कहाँ जाएगा, पेट में, पेट को क्या बोलते हैं, स्टमक। स्टमक के बाद हमारा खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इसमें पूरा पार्ट लिख रखा है इन्होंने, कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो पार्ट लिख रखे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो हम सिंपल सी बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम की बात नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे का टॉपिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, जो कि आपका लिवर और हमारा एक पैनक्रियास। ठीक है, अब ये जो चीजें मैंने रफली बताई, अब आने वाला जो स्लाइड है, अब हम डिस्कस करते हैं बाय पॉइंट। इसको अच्छे से सुनना, कॉपी पेन निकाल के बैठो और इसको अच्छे से नोट इट डाउन कर लो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ जो मैंने बताया इसको, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर मैं बोल सकता हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, एक ही बात है। ठीक है, अब एक एक करके मैं समझाता हूँ हर एक पॉइंट के साथ। सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रिशन है या फिर जो हमारा डाइजेशन है, मैंने आपको बताया वो हमारा शुरू कहाँ से हो जाता है, माउथ से। माउथ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब माउथ के अंदर आपके क्या होते हैं, टीथ होते हैं। दांत क्या करते हैं, हमारे खाने को तोड़ने का काम करते हैं, या फिर मैं बोलूं ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। यार है, ठीक है, आप लोग निकाल के बैठ जाओ, मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ, लेकिन समझ आया था वो बता देना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। उसके बाद अगर मैं बात करूं, च्यूइंग ऑफ फूड,
खाने को चबाने का काम भी इसी का होता है, ठीक है। अब हमारे इसमें ही टंग होती है, जीभ, ठीक है। वो क्या करती है, रोलिंग ऑफ फूड इधर से उधर, खाने को इधर चबाए, देखो जब भी चबाओगे एक इधर एक इधर, तो चबाने का काम, खाने को इधर से इधर धकेलने का काम, पीछे धकेलने का काम किसका होता है, हमारा जीभ का। तो रोलिंग ऑफ फूड भी हमारे जीभ का काम होता है। जीभ का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि सीक्रेट करती है हमारा सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस एक एंजाइम होता है जो कि खाने में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। डाइजेशन मुंह से शुरू हो गया, तो जहां पे भी आपका एंजाइम इस्तेमाल शुरू हो गया तो आपका डाइजेशन मुंह से शुरू होना स्टार्ट हो गया। तो खाना पहले कहाँ पे टूटा, हमारा जीभ के अंदर ही टूट गया, मतलब मुंह के अंदर ही। सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। समझ आया पहला। इसके बाद अब हमारा खाना जाता है नीचे, ओइसोफेगस या यूसोफेगस। यूसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है। इसमें खाने को डाइजेस्ट नहीं होता, इसमें बस ये इसको नीचे लेके आता है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूछ लेते हैं, होता क्या है, बताता हूँ आपको। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, देखो, खाना हमारा मुंह से जब नीचे की तरफ आता है पेट तक, तो उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, और जिससे खाना नीचे तक आता है पेट तक, उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर बोल देते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। समझ आया आप लोगों को। उसके बाद खाना कहाँ पे आ जाता है, स्टमक में, जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखा है। स्टमक में आके इसका इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है भाई। अब पेट, आपको पता है हमारा जो पेट है उसमें खतरनाक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो देखो मैं आपको पेट का डायग्राम बना के दूंगा छोटा सा, देखो ये पेट का डायग्राम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे खाना है। अब सबसे पहले इसमें बनती है एक लेयर। मैंने बताया भी आपको, सबसे खतरनाक एसिड हमारे पेट में होता है, जो कि होता है HCl। तो दोस्तों अब हमारा खाना ईसोफेगस से नीचे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके नीचे आ चुका है, जो हमारा स्टमक में। अब हमारा खाना कहाँ पे आ चुका है, स्टमक में। स्टमक में इंपॉर्टेंट 3 काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टमक में आके पहली बात, इसको हम गैस, जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, खाना अंदर आते ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं और गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। ये पीने वाला जूस नहीं होता, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन को अब एक्टिव फॉर्म में लेके आता है। एक्टिव तो पहले से ही है, लेकिन इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है म्यूकस का, म्यूकस, उसके बाद HCl, उसके बाद हमारा पेप्सिन, ठीक है। तो हमारा म्यूकस का काम क्या होता है, देखो म्यूकस क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें स्टमक में एक लेयर बना देता है। लेयर क्यों बनाता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक खतरनाक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उससे बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी लेयर लगती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकस, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम HCl। प्रोटेक्ट किससे होता है, HCl से। और HCl का काम क्या होता है, हमारे फूड का ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें हमारी मिक्स हो जाती है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। और इसके बाद एक काम और इम्पोर्टेंट होता है जो कि हमारे बैक्टीरिया को किल कर देता है, किल द बैक्टीरिया। जो भी हमारे खाने के अंदर कीड़े होते हैं उनको मार देता है। तो हमारा काम क्या होता है, HCl का मैंने आपको बताया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और हमारा जो कीड़े वगैरह जो भी हमारे फालतू की चीजें होती है उसको खत्म कर देता है, किल कर देता है हमारा HCl। और ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, हमारा क्या पेप्सिन का काम होता है। पेप्सिन भी हमारा एक एंजाइम ही होता है जो कि हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है।
और HCl का एक और काम होता है, मेक एसिडिक मीडियम। खाने के मीडियम को क्या बनाता है? एसिडिक। अब खाना नीचे जाता है, स्टमक के बाद कहाँ जाता है आप बताओ? स्टमक के बाद खाना इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो, अब खाना आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब हमारा खाना कहाँ पे आ चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही इंटेस्टाइनल एंजाइम भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो आप इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल एंजाइम आपके एक्टिवेट हो गए, जो कि अब हमारे खाने के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, जिसके लिए हम खाने को डाइजेस्ट करवाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, आप खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ये एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। अब यहाँ पे आके आपका खाना मेन डाइजेस्ट होता है, जिसके बाद आपको क्या मिलती है भाई? एनर्जी। इसी फूड से आपको मिलती है एनर्जी। उसके बाद फैट आपका किस में टूटता है हमारा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। विजिबल है? विजिबल है। और प्रोटीन आपका टूटता है हमारा अमीनो एसिड। तो ये जो होते हैं हमारा इंपॉर्टेंट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अभी टूट तो गए, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करना भी बहुत जरूरी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, पहले मैंने बताया आपको ये ब्रेकडाउन हुआ, हमारी होती है विलाय। विलाय होती है आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बता रहा हूं क्या होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोजेक्शन, अब देखो मैं थोड़ा समझाऊंगा अगर बना के। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर इस तरीके से लगी होती है। अगर इसको फ्रंट से देखोगे, ये तो मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे, तो फ्रंट से अगर ये बैक हो गया, इस कर दो पहले। ये आपका साइड व्यू है और आपका फ्रंट है। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो होती है आपकी विलाय कहलाती है। विलाय का काम क्या होता है? हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्ब करने का काम इसी का होता है। मैंने क्या बताया? इंपॉर्टेंट काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, खाने को एब्जॉर्ब करने का। तो अब इसको अगर मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊं, तो विलाय कुछ इस तरीके से दिखती है। खाना आया, दो तीन बना देता हूँ। खाना इसके बीच में फंसा, ये फूड है। अब खाना जब फंसता है, तो इसके अंदर होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को थोड़ा रेड से दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल क्या करती है? अब इसमें खाने को एब्जॉर्ब, खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसको पीछे बहुत सारी खून की नदी बह रही होती है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर उसको छोड़ देती है। ये ब्लड है, ब्लड लाल है, बढ़िया लग रहा है ना लाल रंग का। तो उसको एब्जॉर्ब करके अंदर छोड़ देती है। अब इसी मोल अभी अभी हमारा खाने का डाइजेशन बचा हुआ है। किस कैसे बचा हुआ है? अब देखो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोसेस होता है एब्जॉर्ब करने का। लेकिन एक और काम होता है इससे पहले, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब मैंने आपको बताया था ना कि हमारे इसमें लिवर और पैनक्रियास होते हैं। तो लिवर, हमारे लिवर और पैनक्रियास दोनों का, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टली हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अपना सीक्रेशन, खाना इनके थ्रू पास नहीं होता, लेकिन ये अपना सीक्रेशन रिलीज करते हैं इस खाने के साथ, जिससे कि और भी चीज डाइजेस्ट होती है। जी हाँ, ये प्रोसेस को हम लास्ट में देखेंगे, मतलब लास्ट में होता है। इससे पहले क्या होता है? लिवर में खाना आता है, और लिवर आपका सीक्रेट करता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस नहीं, बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है? हमारे खाने में लार्ज फैट ग्लोबुलस को, लार्ज फैट ग्लोब्यूलस, ये दिख रहा है नीचे तक? हाँ, इसको तोड़ देता है स्मॉल फैट ग्लोबुलस में। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये पेपर में पूछा जाता है, तो यू जस्ट हैव टू नो अबाउट इट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है?
द प्रोसेस थ्रू विच बाइल जूस कन्वर्ट द लार्ज फैट ग्लोबुलस इनटू द स्मॉल फैट ग्लोबुलस। समझ आया? ठीक है, लीवर का काम समझ आ गया होगा आपको, लीवर का काम है, मैं उसको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब पैनक्रियास, पैनक्रियास दो एंजाइम सीक्रेट करता है, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। देखो, लाइपेज या लिपेज क्या करता है हमारे, अगेन जो खाने में फैट बच रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटीज में तोड़ देता है, बेसिकली इसकी स्मॉल फॉर्म में। प्रोटीन को प्रोटीज में तोड़ देता है या पेप्टॉन्स में तोड़ देता है, जो कि इसकी छोटी फॉर्म होती है हमारे प्रोटीन की। तो समझ आया आपको सारा प्रोसेस, किसका काम क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना बच जाता है फिर वो बनता है पूप, जो कि हम सुबह सुबह निकालते हैं। उसके बाद खाना कहा जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, एंड बाकी जो बचा हुआ खाना है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देते हैं एनएस के थ्रू, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू एनएस। समझ आया आप लोगों को? तो इस तरीके से था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा बहुत फेवरेट और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझ आया? आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरीके से सारी मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं आपको अगली पार्ट के अंदर इसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.